मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव विवादों में आ गए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने इन चुनाव का ऐलान तो किया, लेकिन एन वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव कराने के बजाय सरकार द्वारा नामित सदस्यों को बोर्ड में जगह दे दी, जिस पर कांग्रेस विधायक आरब मसूद ने आपत्ति जताई। मसूद ने कहा कि वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगे। उधर मध्य प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस टीम को देश में दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अलग अलग राज्यों से 100 केस स्टडी के लिए बुलवाए थे, जिसके बाद जूरी की टीम ने एमपी की टीम को दूसरा स्थान दिया है। उधर मेरिट में मिनी टेस्ट देने के लिए बीटेक कर रहे छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य करने से गुस्साए छात्र सड़कों पर आ गए और नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने वक्फ बोर्ड समिति के सदस्यों के चुनाव कराने का ऐलान किया, लेकिन एन वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकित व्यक्तियों को इसमें जगह दी। इस पर विधायक आरब मसूद ने आपत्ति जताते हुए शासन को एक पत्र लिखा है। मसूद ने पत्र में लिखा है कि सालों बाद चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद इस तरह से चुनाव की बजाय नामांकित कर समिति सदस्य बनाना नियम विरुद्ध है। अब वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, प्रदेश में 2 अल्पसंख्यक विधायक है, जिनमें से सरकार ने आरिफ अकील को इस समिति में जगह दी, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ है। मेरा प्रोसेस का विरोध है, व्यक्ति विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा प्रोसेस से है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रल प्रोसेस है तो उसका मेरा सीधा विरोध है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत जो काम गलत हुआ है वो गलत है। नहीं, मैंने ये कब कहा कि उनको सही बना दिया गया, मैं ये भी नहीं कह रहा। अब ये तो सरकार को जो भाएगा, आरिफ मसूद नहीं भाएगा तो उसे क्यों बनाएंगे। और न आरिफ मसूद को सरकार से रहम की ज़रूरत है, न भीख की ज़रूरत है, न नॉमिनेशन की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ चुनावी आदमी, चुनाव होना था। बात पार्टी का या बिना पार्टी की नहीं है, बात वक्फ बोर्ड की है, वक्फ संपत्तियों की है। बात इस बात की है कि एक लॉ क्या कहता है, जब आपने हाई कोर्ट के निर्देश पर इलेक्शन घोषित करे तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन में जो जीते, इलेक्शन क्लियर होने के बाद आप कैसे किसी एक सदस्य को नामांकित कर सकते हो। केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम के लिए बेहतर काम करने वाले केस की स्टडी के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से क्राइम से जुड़े बेस्ट केस मंगवाए थे, जिसके बाद जूरी ने एमपी के एक केस को आधार बनाकर साइबर क्राइम पुलिस को कामकाज में देश में दूसरे नंबर पर रखा है। साइबर क्राइम इस उपलब्धि को टीम वर्क बता रही है, साथ ही भविष्य में अपने कामकाज को और बेहतर करने की बात कह रही है। ये इसका मुख्य उद्देश्य आपको ये जानकारी देना है कि भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष से सभी राज्यों से बेस्ट केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बुलवाए थे। अराउंड 100 से ज़्यादा केसेस, बेस्ट केसेस का उसमें एनालिसिस हुआ, एक्सपर्ट कमेटी बैठी और कल यानी दिनांक 31 अगस्त को भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में नई दिल्ली में मध्य प्रदेश राज्य को पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैनिट संस्थान में बीटेक कर रहे छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता के बाद 60% छात्र मिनी टेस्ट से वंचित रह गए, जिसके बाद छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए और इस नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बुधवार से शुरू हुआ यह विवाद गुरुवार को भी जारी रहा। छात्रों ने आवेश में आकर मेन गेट पर आवाजाही बंद कर दी है। दिन भर चले इस प्रदर्शन की भनक जब पुलिस को लगी तो प्रबंधन और छात्रों के बीच पुलिस एक सेतु के तौर पर काम कर रही है। ये जो मैनिट प्रशासन है वहाँ से पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ छात्र जो हैं मैनिट के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वहाँ पे जो है बल को तैनात किया गया और जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे जो अटेंडेंस रहती है इंस्टीट्यूट की, उसमें एक निर्धारित सीमा है, जिस सीमा से कम होने पर छात्रों को वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उससे वंचित रखा जाता है। तो वो जो नियम के अनुसार जो निर्णय लिया होगा प्रशासन ने, उसको लेकर जो है छात्रों का विरोध था और इस पे पुलिस ने वहाँ पे बल तैनात करके अभी शांति व्यवस्था बनाई रखी है। प्रशासन जो है मैनिट का वो पुलिस के संपर्क में है और जो छात्र संगठन है उनसे भी पुलिस बातचीत कर रही है। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था वहाँ तैनात है। आज हम यहाँ पे मैनिट के छात्र छात्राओं के समर्थन में उतरे हैं। वहीं मैनिट के छात्र छात्राएं लगातार अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। उनने कई बार प्रोफेसर एचओडी से बात की, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। लगातार छात्र छात्राओं की समस्या बढ़ती जा रही थी। कल से छात्र छात्राएं समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर प्रदर्शन करते करते छात्र छात्राओं को, लेकिन उनकी मांगों को लेकर मैनिट प्रशासन को जरा भी होश नहीं आया है। आज यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है और एनएसयूआई सभी छात्र छात्राओं की मांगों का समर्थन करती है। अगर मैनिट प्रशासन जल्द से जल्द छात्र छात्राओं की मांगों को पूरा नहीं करता है तो एनएसयूआई मैनिट प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी और डायरेक्टर को हटाने की मांग करेगी।
सागर में एक के बाद एक 3 कत्ल हुए, जिसके बाद पूरे शहर में भय और आतंक का माहौल। दरअसल जो कत्ल हुए वे सभी चौकीदार थे और रात की ड्यूटी के समय सो रहे थे। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 250 पुलिस के जवान तैनात किए हैं। यह सीरियल किलर अभी तक 4 कत्ल कर चुका है। करीब 3 माह पहले भी एक चौकीदार की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस के पास कुछ धुंधले सीसीटीवी फुटेज और एक स्केच है, लेकिन किलर अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को अलर्ट किया गया है। जल्दी सीरियल किलर को पकड़ा जाएगा। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहाँ किया हुआ है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं, उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। जन जागरण भी किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं। 1-2 जगह सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ इस तरह के दृष्टिगोचर हुए हैं। मैं समझता हूं कि अति शीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे।